नमस्कार किसान भाइयों। आज हम गेहूं के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि ये हमारे गेहूं की खेती है। इसमें देखिए ये इस टाइम क्या है, अभी गेहूं पकने के आधार पर है। कुछ ही दिनों में गेहूं की फसल पक जाएगी। तो इस समय क्या है, गेहूं में क्या क्या देना चाहिए, क्या क्या नहीं देना चाहिए, सिंचाई कब कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये जानकारी आपको हम पक्का देंगे। तो इस टाइम क्या है, गेहूं में अभी फूल आ रहे हैं और दाना बनने की आधार पर है। ये देखो फूल है, इसमें देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपके, यहाँ फूल बन रहे हैं। ये फूल है और बाली बन गई है, इसमें दाना बनने के लिए तैयार है। अभी कुछ ही दिनों में इसमें दूध जैसे व्हाइट व्हाइट दाने, गेहूं के दाने बन जाएंगे। और जैसे जैसे वो पकते जाएंगे वैसे वैसे मोम की तरह हार्ड होते जाएंगे। तो अभी पकने के लिए तैयार है, लेकिन इसके पहले कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो किसान भाई भूल जाता है या छूट जाती है, गलती हो जाती है। तो अभी देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले मेरे को नज़र आ रहा है ये पत्तियाँ सूख रही है, पीली पड़ रही है, ये देखिए। और ये देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें रोग लग गया है। पोषक तत्व की कमी की वजह से ये दोनों में देखो तनों में रोग लग गया, पोषक तत्व की कमी है। ये एक और निकाल रहा हूँ मैं, ये देखो मेरे हाथ लगाने से भी आ जा रहा है। ये जड़ से टूट रहा है, ये देखिए बिल्कुल इसकी जड़ें बिल्कुल गल गई है, इसकी जड़ें नहीं बची है, ये ऐसे मेरे टूट के मेरे हाथ में आ गया है। तो इस समय क्या है, पोषक तत्वों की कमी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। जैसे जिंक सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उस चीज़ों की कमी हो जाती है। तो किसान भाइयों को हमेशा गेहूं में पोषक तत्वों की कमी को दूर रखने के लिए जिंक सल्फर या नाइट्रोजन की कमी को दूर करना है। और अगर फफूंद लगना शुरू हो जाती है तो फफूंद के लिए फफूंद नाशक दवाई स्प्रे करना जरूरी है। ये तो हो गई दवाई की बात। अब हम आपको बताएंगे कि सिंचाई कब कब करना है और कब नहीं करना है। दोस्तों इस समय सिंचाई के लिए बहुत जरूरी टाइम है। इस समय सूखा पड़ने से क्या है, दाने पतले रह जाते हैं, फसल बराबर पकती नहीं है। तो अगर किसान भाई जाके देखें कि ज़्यादा ज़मीन सूख रही है तो उसको हल्की हल्की सिंचाई करें। ज़्यादा सिंचाई करने से, ज़्यादा मात्रा में पानी देने से क्या है, हवा चलने से फसल गिर सकती है। ज़्यादा थोड़ा पौधे का वेट बढ़ गया है, थोड़ा बहुत भी हल्का सा हवा चलेगा तो पौधा क्या है, नीचे लेट जाएगा और फसल गिर सकती है। इसलिए पानी देना है, लेकिन हल्का हल्का देना है, कम कम मात्रा में देना है। एक बार की जगह उस पानी को 2 बार में देना है। 2 बार में देने से क्या, हल्की सिंचाई होगी, ये फसल गिरेगी नहीं। और किसान भाई को जो है मौसम का ध्यान रखना चाहिए कि अभी ओलावृष्टि का ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो ओलावृष्टि होने का समय तो नहीं है, या मौसम विभाग ने अलर्ट तो नहीं किया कि ओलावृष्टि होने वाली है या आंधी आने वाली है या तेज़ हवा चलने वाली है। उससे क्या फसल को नुकसान होता है, क्योंकि आप जैसे ही सिंचाई करोगे ज़मीन नीचे से गीली रहेगी। और ये फसल क्या है, जैसे ही सिंचाई की हुई फसल है, थोड़ी सी हवा चलते ही पूरी फसल क्या है, लेट जाएगी। तो इसके लिए क्या है, किसान को ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय क्या है, हल्की हल्की सिंचाई करनी है। ये जैसे सिंचाई करना शुरू कर दिया, एक बार सिंचाई कर दी हल्की हल्की, तो 5 दिन बाद या 7 दिन बाद दूसरी बार सिंचाई स्टार्ट कर दे। और धीरे धीरे सिंचाई करे, कम मात्रा में सिंचाई करे, कम मात्रा में पानी दे। अगर क्यारी है तो बिल्कुल हल्का पानी डाले। फव्वारा है तो 3 घंटा चलाने के बजाय आप 1.5 घंटा चलाइए या 2 घंटा चलाइए। हल्की सिंचाई करने से क्या है, ये फसल गिरेगी नहीं और नुकसान नहीं होगा। और अभी इस टाइम ये खाद देने का तो अभी ज़्यादा समय रहा नहीं है, इस टाइम खाद नहीं देना चाहिए। ज़्यादा गेहूं में खाद देने से भी नुकसान होता है। और ये देख लीजिए, ये फसल मेरे यहाँ तक पहुँच गई है, कमर से ऊपर आ रही है। आप देख रहे हैं चारों साइड, कैमरा फोकस करके दिखाइए। ये देखिए चारों साइड खेत में अच्छी सी फसल है, चारों साइड एक जैसी है। तो हमने ये पोषक तत्वों को ध्यान रखा है और सिंचाई का भी ध्यान रखा है। मैं क्या करता हूँ कि 3 घंटा फव्वारा नहीं चलाने के बजाय 1.5 घंटा या 2 घंटा ही सिंचाई करता हूँ और फव्वारा से सिंचाई करता हूँ। तो ध्यान रखें दोस्तों, ऐसी जैसी छोटी छोटी जो चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और छोटी मोटी जानकारी देते। अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े रहोगे तो सारी जानकारियाँ खेती से जुड़ी जो भी है वो आपको जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों इस समय क्या है, नमी का पूरा ध्यान रखना है, खेत में नमी होना जरूरी है। अगर आप हल्की हल्की सिंचाई करते रहोगे तो खेत में नमी बनी रहेगी, और सिंचाई नहीं करोगे तो ज़मीन सूख जाएगी और फसल अच्छी पकेगी नहीं, गेहूं के दाने पतले रह जाएंगे और बालियाँ सूख जाएगी और पतली पकेगी।
और दूसरी बात यह है कि जब ये गेहूं के जो पौधे हैं ये पीलापन शुरू हो जाता है या तना भी पीला पड़ना शुरू हो जाता है, उस टाइम सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। उसमें उसके बाद सिंचाई देने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी तो ये बिल्कुल ग्रीन ही ग्रीन है, पूरा हरा हरा नजर आ रहा खेत, तो अभी ये सिंचाई के लायक है। दोस्तों अगर पीलापन शुरू हो जाता है उसके बाद सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। जैसे जगह जगह देखते हैं कि मतलब फसल पीलापन शुरू हो गया और भूरी पड़ गई है, फिर भी किसान भाई है जो उसमें पानी देने की कोशिश करता है, तो वो गलती ना करे और फसल पकने के लिए तैयार हो जाती है उस टाइम पानी बंद करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।